धनुषकोडी, एक खौफनाक वीरान शहर की कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे शहर के बारे में सुना है जो एक ही रात में बर्बाद हो गया? एक शहर जो कभी हंसी खुशी से भरा हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ वीरान इमारतों और सन्नाटों से ढका पड़ा है। ये कहानी है तमिलनाडु के धनुषकोडी की। एक ऐसा शहर जिसे 1964 के एक भयानक तूफान ने हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये जगह सिर्फ इतिहास बनकर रह गई है, या फिर यहां अब भी कुछ ऐसा है जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती लेकिन महसूस जरूर कर सकती है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इस भूले बिसरे शहर की अनकही दास्तान को फिर से जिंदा करते हैं। धनुषकोडी एक समय पर एक खूबसूरत तटीय शहर था जो भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के करीब बसा हुआ था। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां से भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने के लिए पुल का निर्माण किया था। यह शहर न सिर्फ धार्मिक बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यहां एक रेलवे स्टेशन था जहां रोज सैकड़ों यात्री आते जाते थे। बाजारों में रौनक थी, चर्च की घंटियां बजा करती थी और समुद्र के किनारे मछुआरों की नावें लगी रहती थी। ये जगह जीवन से भरी हुई थी, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1964 का दिसंबर, वो मनहूस रात जब पूरा धनुषकोडी तबाह हो गया। हिंद महासागर से उठने वाला एक भीषण चक्रवात, जिसे भारत के सबसे विनाशकारी तूफानों में से एक माना जाता है, इस छोटे से शहर को निगलने के लिए आ चुका था। हवा की गति 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी थी। समंदर उफान पर था। उसकी ऊंची ऊंची लहरें किसी राक्षस की तरह शहर को अपने भीतर समेटने को बेताब थी। घनघोर बारिश हो रही थी। लोग घबराए हुए अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। उस रात एक ट्रेन रामेश्वरम से धनुषकोडी आ रही थी। ट्रेन में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। शायद वे अपने घर लौट रहे थे या किसी अपने से मिलने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन धनुषकोडी के रेलवे स्टेशन पर पहुंची, एक विशाल लहर आई और पूरी की पूरी ट्रेन को अपने साथ समंदर में बहा ले गई। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो चुका था। ना कोई चीख सुनाई दी, ना कोई मदद की पुकार। सिर्फ समंदर की गरजती हुई लहरें और तेज हवाओं की डरावनी आवाजें बची थी। वो रात इतनी भयावह थी कि सुबह होते होते धनुषकोडी पूरी तरह तबाह हो चुका था। सरकार ने इस जगह को रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया और जो लोग बच गए वे हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर चले गए। आज इतने वर्षों बाद भी धनुषकोडी अपनी इस दर्दनाक दास्तान को अपने टूटे फूटे मकानों, उजड़े हुए रेलवे स्टेशन और वीरान गलियों के जरिए सुनाता है। दिन में ये जगह किसी ऐतिहासिक खंडहर जैसी लगती है, लेकिन रात होते ही ये और भी डरावनी हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सूरज डूब जाता है तो यहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कई पर्यटकों ने बताया है कि उन्होंने यहां किसी के चलने की आवाजें सुनी हैं, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ लोगों का दावा है कि जब वे समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक कहानी तो और भी रहस्यमयी है। एक यात्री जो अकेले धनुषकोडी घूमने आया था, उसने बताया कि उसने एक आदमी को सड़क पर चलते हुए देखा। वो आदमी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए था, जैसे कोई भूतकाल से आया हो। जब यात्री ने उससे पूछा कि ये जगह कैसी है, तो उस आदमी ने सिर्फ एक शब्द कहा, भूल जाओ, और फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। यात्री के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह सच में किसी भटकती आत्मा से मिला था, या ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था? स्थानीय मछुआरों की माने तो कई बार उन्होंने समंदर के किनारे एक बच्चे को अकेले खड़े देखा है। जब वे पास जाते हैं तो वो अचानक गायब हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये उन्हीं मासूम यात्रियों की आत्माएं हैं जो उस मनहूस रात ट्रेन के साथ समुद्र में समा गए थे।
आज भी धनुषकोडी का इतिहास और उसकी रहस्यमयी कहानियां लोगों को रोमांचित करती है। ये जगह दिन में जितनी सुंदर लगती है, रात में उतनी ही खौफनाक हो जाती है। शायद यही कारण है कि कोई भी यहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता। क्या ये सच में भूतिया जगह है या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर आपको ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और सोच समझकर यात्रा कीजिए। लेकिन अगर कभी आपको मौका मिले धनुषकोडी जाने का, तो क्या आप रात के अंधेरे में वहां ठहरने की हिम्मत करेंगे?